दोस्तों नमस्कार, मैं थान सिंह राजपूत आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये जो ऑनलाइन क्लास है वो उन छात्रों के लिए है जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र थे, लेकिन उनकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, अर्थात गणित विषय की परीक्षा अभी भी होना शेष है। मैं आपको उस 10वीं कक्षा के गणित विषय की ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि आपको पता है देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा का पूरा ढांचा बिगड़ चुका था और हमारी परीक्षा नहीं हो पाई थी। इसलिए बस मैं आपको अपनी ऑनलाइन क्लास में मैथ्स क्लास लेके आया हूं। मैं आपको आज प्रायिकता पढ़ाऊंगा। ये प्रश्नावली हमारी आपकी अपनी बुक आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 18वीं प्रश्नावली है और आपको पहले से भी पता होगा क्योंकि हमारी पूरी बुक में 18 प्रश्नावली है। ये जो प्रश्नावली है 18वीं प्रश्नावली वो आपकी 4 नंबर की है और 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड क्लासेस के लिए। इस बोर्ड क्लास में 4 नंबर कैसे प्राप्त करें, आप कितने सरल तरीके से प्राप्त करें, मैं आज आपको समझाऊंगा। कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से समझाऊंगा। ये जो प्रायिकता है, तो इससे पहले मैं 2 मिनट पहले आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर का पैटर्न होता है उसको मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से कहां से कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पहले समझा रहा हूं। आपको पता है ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो 80 मार्क्स की होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं। 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका 3.25 घंटे का होता है। इस 3.25 घंटे में हमें 80 नंबर कैसे प्राप्त करना है, कैसे आएंगे 3.25 घंटे में 80 नंबर, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको बोर्ड एग्जाम पेपर का पैटर्न समझा रहा हूं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बोर्ड एग्जाम पेपर है हमारा गणित विषय का वो पार्ट होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए कितने अंक का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले सेक्शन ए में 1 से 10 क्वेश्चन होते हैं। 1 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 1 अंक का होता है। सेक्शन बी जो पार्ट होता है सेक्शन बी में 11 नंबर से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से 15 क्वेश्चन तक होते हैं और ये प्रत्येक 2 अंक का होता है। उसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में 16 से लेकर 25 तक होते हैं और ये जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 3 अंक का होता है। और अंत में सेक्शन डी होता है और सेक्शन डी में 25 यानी 26 से 25 तक क्या हो गए, देखो दोस्तों 16 से 25 तक तो 3 अंक के हो गए। उसके बाद 26 से लेकर 30 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 6 अंक का होता है। इस तरीके से आपके 4 सेक्शनों में पेपर आता है। मैं आपको इसमें से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज समझाऊंगा 18 जिसका नाम है प्रायिकता। बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है वो 1 अंक का आता है और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो 3 अंक का आता है। तो सबसे पहले मैं आपको आज अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रायिकता प्रश्नावली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आरबीएसई बोर्ड की जो किताब या बुक जो चलती है उसमें प्रश्नावली 18 है, इसका नाम है प्रायिकता। जैसा कि आपको पता है प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस लगाना। अर्थात हम इस प्रायिकता के बारे में समझेंगे आज और इससे संबंधित सवाल भी करेंगे। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास संभावित परिणाम या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कभी कभार हम इसको संभावित परिणाम भी कह देते हैं और कभी कभार अनुकूल परिणाम कहते हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिणाम का मतलब है किसी भी घटना में घटित जो तथ्य किसके अकॉर्डिंग होंगे वो हमारे अनुकूल परिणामों के अंतर्गत आते हैं। या संभावना होती है, जैसे मैंने एक सिक्के को फेंका या सिक्के को छाला, सिक्के को छालने पर 2 परिणाम आ सकते हैं, तो कुल परिणाम तो हुए हमारे 2। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम का मतलब होता है या तो उसमें से हेड आ सकता है
यादृच्छिक ठहरा सकता है। तो ये जो परिणाम होंगे वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। ये दो परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। अब प्रायिकता की जो स्थिति होती है वो कैसे होती है? हमारे बुक के अनुसार एक होती है निश्चित घटना। निश्चित घटना कौन सी होती है और दूसरी होती है सर अनिश्चित घटना। इसके आधार पर सवाल पाए जाते हैं। इसमें से पहले से ऑलरेडी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पिछले आज के जो पेपर हुए उनमें से दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, घटेगी, उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। इसका तो मान होता है। और दूसरी घटना होती है अनिश्चित घटना। मैं बताऊंगा अभी आपको दोस्तों कि इसका मान कितना होता है, कितने के बीच में होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी घटना होती है अनिश्चित घटना। यह अनिश्चित घटना कैसे होती है? ऐसी घटना जिसका घटित होना तय ही नहीं है, वो घटना कौन सी कहलाती है? हमारी अनिश्चित घटना कहलाती है। सर निश्चित घटना जैसे माना कि मेरे पास एक पासा है और इस पासे पर मैं एक अंक डिलीट कर देता हूं, एक यानी इस पासे पर अंक तो होते हैं 6, लेकिन इस पासे पर मैं सभी सतहों पर 6 सतहों पर एक अंक अंकित कर देता हूं। जैसे इस पर एक अंक अंकित करता हूं तो आपको पता होगा सभी पासे की सतहों पर यानी इसकी पासे की सतहों पर एक एक अंक आ जाएगा। और उसको उछालने पर जैसे ही मैं इसको फेंकता हूं या उछालता हूं तो आपको पता है कि जब इस पर अंक कौन सा अंकित है? एक। तो आपको भी पता होना चाहिए उछालने पर हमेशा कितना आएगा? एक ही आएगा। जरूरी नहीं है सर मैं इस पे एक ही अंक अंकित करूं, इस पे 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं। मान लो मैंने सपोज दैट 6 का अंक अंकित कर दिया इस पर, इस पासे की प्रत्येक सतह पर। जैसे पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अंक प्रदर्शित किया, अब जैसे मैंने इसको उछाला तो आप भी जानते हैं कितनी प्रायिकता आएगी इसका। सर आपको पता है एक ही अंक के 6 आएगी। तो ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाएगी? हमारी निश्चित घटना कहलाएगी। इसका घटित होना तय है। क्यों तय है? क्योंकि इसकी प्रत्येक सतह पर 6 का अंक अंकित किया हुआ है, इसलिए हम इसको कौन सी घटना कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। और निश्चित घटना का मान जो होता है वो होता है दोस्तों 1। दूसरी बात आती है सर अनिश्चित घटना। ये कौन सी घटना होती है? सर ऐसी घटना जिसका घटित होना तय ही नहीं, उस घटना को क्या कहते हैं? हम अनिश्चित घटना कहते हैं। सर इसका मान क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने पासा लिया और इस पे 1 अंक अंकित किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया और 6 सतहों पर 6 अंक अंकित कर दिए। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको छाल के फेंक दिया और अब मैं कहूं इस पासे पर 0 आएगी या अंक 7 का आएगा, 8 का आएगा। तो आप भी जानते हो ना तो इस पे अंक 0 अंकित है और ना ही इस पे अंक 7 है, तो ऐसी घटना घटित ही नहीं हो सकती। अर्थात इस पे पासा 6 के अलावा 7 आ ही नहीं सकता। तो इस घटना को कौन सी घटना कहेंगे? अनिश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना तय है निश्चित होगी, ऐसी घटना जिसका घटित होना तय नहीं है अनिश्चित होगी। इस घटना का मान 1 होता है और इस घटना का मान कौन सा होता है दोस्तों? 0 होता है। और 0 कैसे होता है, कैसे 1 होता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अनिश्चित घटना पर, निश्चित घटना पर 2013-2014 में पूछा गया था कि सर प्रायिकता का मान कितना होता है। तो क्वेश्चन ये था प्रायिकता का मान कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो 0 से कम होगा और ना ही 0 से अधिक होगा। इसलिए प्रायिकता का कुल मान कितना होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। अच्छा सर किसी भी घटना में सभी प्रायिकता, मान लो कोई घटना घटित हो रही है और उस घटना में घटित प्रायिकता का मान योग पूछा जाता है, तो सर योग क्या होगा? तो जैसे मान लो सभी घटनाएं घटित हुई सर और घटनाएं घटित होने के बाद सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना सभी प्रायिकताओं का जो मान होता है, जो योग होता है प्रायिकताओं का, वो होता है सर ये 1 होता है। सर कितना होता है? 1। इसका मतलब ये क्वेश्चन होता है कि सर प्रायिकता का मान ना तो 0 से कम हो सकता है और ना ही प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक हो सकता है। दूसरा सर क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, क्या सर ऋणात्मक मान हो सकता है क्या प्रायिकता का? तो ध्यान रखना दोस्तों कि कभी भी ऋणात्मक यानी प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। प्रायिकता का मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013-14 में पूछा गया था, ये विशेष ध्यान है। बात आती है एक और आती है सर सांप्रायिक घटना। सर ये क्या बीमारी है? सांप्रायिक घटना क्या है?
सांप्रायिक घटना का मान होता है सर ऐसी घटना जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सके, ना तो निश्चित है और ना ही अनिश्चित है। ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाती है सर? सांप्रायिक घटना कहलाती है। जैसे एक खिलाड़ी ने छक्का मारने की कोशिश की, अब बॉल को ऊपर जाते ही ना तो ये कहा जा सकता सर छक्का है और ना ही ये कहा जा सकता है कि ये चौका है। तो ऐसी घटना कौन सी कहलाएगी सर? सांप्रायिक घटना। जैसे सपोज दैट मैंने कोई एक सिक्का लिया और इस सिक्के को उछाल दिया। सिक्के को जैसे ही मैंने उछाला तो सर सिक्के को उछालने से पहले तो आपको पता ही नहीं क्या था, क्या आ सकता है? ना तो ये पता सर हेड आ सकता है और ना ये पता सर टेल आ सकता है। तो ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाएगी? आप भी जानते हैं ऐसी घटना सांप्रायिक घटना कहलाती है। तो इस घटना को सांप्रायिक घटना कहते हैं। इन तीनों घटनाओं पर आधारित जो हमारी एक्सरसाइज 18 है उससे संबंधित मैं आपको आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, दूसरा क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आता है। सर इसका जो सांप्रायिक घटना का मान होता है या निश्चित घटना का मान होता है या अनिश्चित घटना का मान होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों हमेशा इन घटनाओं का मान पूछता है हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब आपको मैं एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन कराऊंगा। आप आपने देखें कि इन क्वेश्चनों को कितने आसान तरीके से और कितने कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान से देखें। आप जान गए होंगे कि प्रायिकता का जो सूत्र होता है सर वो अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है सर, इसको कहते हैं जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, या ए कह देते हैं इसको, या ई से भी प्रदर्शित करते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए डज नॉट माइनस ए माइनस पी ऑफ ए। सर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि सर मान लो कोई घटना घटित हुई और उस घटना घटित होने के चांसेस थे 0.5% अर्थात 50%। सर मान लो सिक्का फेंका और फेंकने के बाद में उसकी घटना घटित हो भी सकती है और नहीं। मान लो सर मैंने कह दिया सिक्का सर उसकी प्रायिकता 60% यानी 6% के वो सिक्का ऐसा ही आएगा 0.6, तो सर उसकी नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप देखना दोस्तों, चाहे तो घटित होने की प्रायिकता पूछ ले किसी भी घटना की, चाहे आप नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछे किसी भी घटना की, तो उसको हमेशा एक में से घटा दिया जाता है। इसका भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या प्रश्न पूछा गया था कि कोई भी घटना घटित होने की प्रायिकता 0.098 है, यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.098 है, तो इसी की घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा गया था। इस तरीके से पूछा गया था, लेकिन संख्याएं चेंज हो सकती है दोस्तों, आप भी जानते हैं गणित है, गणित में संख्याएं कभी भी चेंज हो सकती है, नाम कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो देखो कैसे इसको निकाला जाए। हो सकता है वो घटित होने की प्रायिकता दे दे, हो सकता है वो घटित होने की प्रायिकता नहीं दे। तो इन दोनों में से कोई भी पूछे तो आप विशेष ध्यान रखना, आपको तो केवल एक में से घटाना है और 1 नंबर के क्वेश्चन के आने के चांसेस भी है। हो सकता है संख्या चेंज हो सकती है, तो कैसे घटाएं सर? माना कि उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे मैं आपको इसको ऊपर दिखाता हूं। मान लो ये लिखा हुआ है, ये पूछा गया सर, दिया गया हमारे पास पूछा गया ये किसी भी घटना नहीं होने की, यानी घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आप कैसे निकालेंगे इसको? सर 1 में से 0.098 घटा देना, जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी सर? वो ऐसी घटना होगी जिसका घटित होना तय ही नहीं है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम पेपर में। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा 3 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है। इसको घटा के देखिए ना, बहुत से बच्चे नहीं जानते, तो इसको घटा दो, इसको 0 पॉइंट के बाद जितनी है उसके बाद दशमलव लगा लो, इसको 0 के नीचे 0.098, अब आप आसानी से घटा सकते हो। लेकिन इस घटाव को ऐसा ना करें इसको कि डायरेक्ट फेयर कॉपी में करें, इसको रफ कॉपी में, रफ कागज में, आपकी जो बोर्ड की एग्जाम पेपर की जो कॉपी है उसके पीछे कर लें।
10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 0, यहाँ 0.0, तो कितना बचा दोस्तों 0.002। इसका मतलब है किसी भी घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता यदि पूछता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसको दे देता है तो इसको निकाल सकते हैं और इसको दे देता है तो इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इस पार्ट 1 यानी कि ये प्रायिकता का जो पूरा चैप्टर है इसको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। किस तरीके से, क्योंकि आप भी जानते हैं इसमें कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पासों पर आधारित, ताशों पर आधारित, सिक्के पर आधारित, इस प्रकार से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाने जा रहा हूं पासे पर आधारित प्रायिकता। तो ध्यान रखना दोस्तों, पासे पर आधारित प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया गया पासे पर आधारित प्रायिकता पर कैसे निकालते हैं, प्रश्न कैसे निकाला जाता है, पासे पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का पहला क्वेश्चन 18वें प्रश्न। वो प्रश्न क्या है कि सर आपको एक पासा दिया है, एक पासे को फेंका गया था, एक पासे को जैसे फेंका गया तो वो प्रश्न क्या पूछा है, उसने प्रश्न पूछा है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ये 3 नंबर में भी पूछ सकता है, आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विशेष तौर से हमें कैसे हल करना है। प्रश्न पूछा गया है कि अगर एक पासे को फेंक दिया गया, एक पासे को 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो मेरे पास ये पासा है और इस पासे पर मैंने 6 अंक अंकित कर रखे। अब इस पासे को फेंक दिया, फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। देखना दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जैसे करने बैठे आप सोचेंगे, आप जानते होंगे पासे पर जो अंक होते हैं सर वो कितने होते हैं 6। और प्रश्न में कितना पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया सर 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता होगी। तो पहले पासे पर अंक है उसके परिणाम क्या हुए, कुल परिणाम कितने हो गए, और 4 से बड़े परिणाम कितने, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखना ध्यान से इसका सॉल्यूशन। पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर जो प्राप्त परिणाम है क्या होंगे, पासे पर प्राप्त परिणाम तो क्या क्या होंगे दोस्तों, आप भी जानते होंगे। पासे पर प्राप्त परिणाम होते तो 6, भाई आप भी जानते हो 1 2 3 4 5 6। लेकिन प्रश्न क्या पूछा उसने, विशेष ध्यान रखना, हम कभी कभार प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ पाते, सवाल का सॉल्यूशन कर बैठते। आपने देखा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो सर एक पासे पर प्राप्त परिणाम तो 6 होंगे, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा उसने 4 से बड़ा, तो इसके कुल परिणाम जो होंगे वो तो होंगे सर 6। लेकिन प्रश्न क्या है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक कौन कौन से होंगे, अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। तो कैसे ज्ञात करें सर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा होगा सर, 4 से बड़ा होगा, एक तो होगा 5 और दूसरा कौन सा होगा 6। तो ये जो परिणाम हो गए वो तो हो गए कुल परिणाम, और ये जो परिणाम आए तो ये हो गए सर हमारे अनुकूल परिणाम। तो इसकी प्रायिकता आपके पास फॉर्मूला है, तो कैसे निकाले सर, पासे पर प्राप्त है, कैसे करें, कितने प्राप्त परिणाम प्राप्त हुए। तो आपके पास पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, प्रायिकता बराबर कुल परिणाम या अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे होगी सर कुल परिणाम, अर्थात कुल रिजल्ट कितने मिले हमें, क्या क्या परिणाम हुए। तो देखेंगे सर कैसे आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है इस क्वेश्चन का। तो आपने देखा प्रायिकता का फॉर्मूला हमने लिख दिया, सर अनुकूल परिणाम कितने हैं आपने देखा 2, तो इसको लिख दिया मैंने 2। कुल परिणाम कितने हैं सर, आपने पाया कुल परिणाम हमारे पास कितने 6, तो 6 इस प्रकार से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक पासे को यदि फेंका जाता है तो फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता का परिणाम जो होगा वो कितना होगा 1/3। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन केवल यही नहीं सीमित हो जाता, इससे आगे भी कई प्रकार के पासे पर सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूं। जैसे कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आता है तो दोबारा कमेंट में पूछ सकते हो सर कैसे निकाला गया, कमेंट लिखकर पूछ सकते हो। तो देखो इस पर आधारित और भी बहुत
प्रश्न पूछते हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम पेपरों में आए हुए में। जैसे कि माना प्रश्न पूछता है पासे पर है, सर एक पासे को फेंका और पासे को फेंका तो प्रश्न क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देने सर पासे पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब क्या होंगे, पासे पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न क्या होंगे सर, निम्नलिखित प्रश्न कितने प्रश्न पूछ सकता है और आप देखेंगे ध्यान से और उनको कैसे हल किया जाएगा, किस तरीके से हल करें। तो सर पासे पर आधारित प्रश्न कितने होंगे, कैसे होंगे सर, मान लो पासे पर पहला प्रश्न पूछ सकता है, पासे को फेंका मैंने सर, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, बोर्ड में आ चुका है, ध्यान से देखना भाई, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है सर, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, कि मान लो मैंने पासा फेंका और पासे को फेंकने पर विषम अंक क्या आएगा सर, तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा प्रश्न विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा प्रश्न फिर भी पूछ सकता है सर, भाज्य अंक यानी भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी सर, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जितने भी पासे पर आधारित प्रश्न होंगे मैं उनको सभी को एक साथ कराऊंगा। चौथा प्रश्न पूछ सकता है सर, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी ये जो पासा है केवल एक पासा है और एक पासे पर आधारित प्रश्न है, मैं अभी आपको दो पासों पर आधारित प्रश्न भी समझाऊंगा, दो पासों पर कैसे निकाला जा सकता है एक साथ, यदि एक पासे को या तो दो बार फेंका जाए या दो पासों को एक साथ एक बार फेंका जाए, तो उस पर आधारित प्रश्न बाद में समझाऊंगा, पहले इसको समझे। सर सम अंक आने की प्रायिकता पूछ ली, विषम अंक आने की प्रायिकता पूछ ली, भाज्य अंक आने की प्रायिकता पूछ ली, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता पूछ ली। इससे पहले प्रश्न में आपने देखा कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछ ली। ऐसा भी पूछ सकता है सर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, ऐसा पूछ सकता है 4 या 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, सर 7 से बड़ा या 6 से बड़ा भी पूछ सकता है। तो आप भी जान सकते हो, अगर मान लो 6 से बड़ा प्रश्न लिख देता हूं मैं, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। और एक क्वेश्चन और लास्ट आप देखेंगे, सर मैंने पूछा 6 या 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो मे बी पॉसिबल मैं समझ सकता हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वो 3 नंबर में इसी से बन जाएंगे, यदि पासे पर कोई क्वेश्चन आता है तो वन बाय वन करके मैं आपको सभी को एक एक करके सारे सवालों का सॉल्यूशन समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझना। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, सम अंक आने की प्रायिकता। जैसा कि आप जानते हैं मैंने पासा देखा और पासे पर अंक होते 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कुल अंक जो होते हैं वो होते 6। अब 6 में कुछ तो होते हैं सम और कुछ होते हैं विषम, और हमें कौन सा चाहिए आप जानते हैं, सम। तो आपने देखा सॉल्यूशन किस तरीके से कि पासे पर प्राप्त परिणाम कितने होंगे, तो पहले पासे पर प्राप्त परिणामों को लिख देते हैं, कुल परिणाम कितने होंगे, पासे पर प्राप्त कुल परिणाम, पासे पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होंगे। तो आप देखना पासे पर कुल परिणाम कितने होंगे, आप भी जानते हो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, कुल मिला के परिणाम कितने हो गए सर, 6 परिणाम। अब प्रश्न पे जाएंगे, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखना दोस्तों सम अंक कौन सा होगा, सम अंक आने की प्रायिकता। तो पहले आप सम अंकों को ढूंढो, इसमें से आप जानते होंगे वे संख्या में 2 का भाग चला जाए या पीछे 0 अंक आए, वो संख्या हमारी सम अंक होंगी। तो आप देखेंगे इसमें से कौन कौन से सम अंक हैं, तो आपने पाया सर 2 का है, 4 का है और 6 का है। तो उसने पूछा भी यही है सम अंक आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम सर कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए, यानी सम अंक आने के परिणाम तो हो गए हमारे पास 3, और पासे पर कुल प्राप्त परिणाम कितने हो गए हमारे 6। सर कैसे निकालेंगे, आप इसका फॉर्मूला पहले से जान चुके हैं, मैंने आपको लिखा है, फिर भी एक बार वन सेकंड फिर एक बार लिख देते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सर अनुकूल परिणाम कितने आए हमारे पास और कुल परिणाम कितने आए, तो आप पाएंगे सर अनुकूल परिणाम कितने हो गए सर हमारे पास 6, और कुल परिणाम कितने हो गए सर हमारे पास 2, सॉरी
अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 3 और कुल परिणाम कितने हो गए 6। इनको काटो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसका मतलब एक पासे को यदि फेंका जाता है तो उस पर समांक आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? इसका सेम दूसरा क्वेश्चन था जैसे मैंने समांक की पूछी थी वैसे ही दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से था? दूसरा क्वेश्चन था सर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो आप जान गए आपके पास परिणाम पहले से ऑलरेडी है ही, तो कैसे निकालेंगे इसका? तो सर पहले विषम विषम निकालो। तो विषम विषम कितने बचे सर हमारे पास? हमने निकाल दिया, बच्चे कुछ विषम ही होंगे। क्या बचा सर? 1 3 5 अर्थात ये भी परिणाम कितने हो गए हमारे पास 3। तो प्रायिकता क्या होगी सर? प्रायिकता का कोई परिणाम कोई सूत्र है हमारे पास। तो अब बार बार आप जब एक बार सूत्र लिख देते हैं तो बोर्ड का नियम ये होता है एक बार सूत्र लिखने के बाद दोबारा सूत्र मत लिखो। तो आपको पता है कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 और कुल परिणाम आपके पास ऑलरेडी है कितने सर 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी, इसका भी रिजल्ट कितना आया सर 1/2। अब प्रश्न 2 तो हमारे सम के थे और विषम के थे, यानी एक सम का और एक विषम का। प्रश्न 2 ही नहीं थे सर, पास से पढ़ तो बहुत थे। तो तीसरा प्रश्न जो बनता है आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। समांक आने की प्रायिकता क्या होगी सर? मान लो मेरे पास एक पासा और इस पासे को मैंने फेंक दिया। पासे पर आप भी जानते हैं प्राप्त परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे 6। तो मैंने लिखा था पहला प्रश्न था समांक आने की, तो पासे पर कुल प्राप्त परिणाम कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। समांक कौन कौन से हो गए? तो आपको पता है समांक कौन कौन से? एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो कुल परिणाम अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 2 3। तो 3 लिख दिया। आपको पता है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अर्थात 3/6। अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 3 और संभावना, इसको संभावित परिणाम भी कह देते हैं। जरूरी नहीं है सर अनुकूल परिणाम ही लिखे, हम संभावित परिणाम भी लिख सकते हैं। तो कितना हो गया 3/6। 6 कहां से है सर? 6 हमारे कुल परिणाम। 3 कहां से है सर? 3 ये परिणाम थे जो समांक थे। समांक कौन कौन से थे? 2 था, 4 था और 6 था। तो 1 बटा 3 एकम 3 3 6 बटे 2 काट दिया। सेम कंडीशन समांक थे वैसे सेम कंडीशन पे समांक आने की प्रायिकता थी। तो विषमांक आने की प्रायिकता कौन कौन सी होगी 1 3 5। तो हमारे पास ये अनुकूल परिणाम ही हो गए, कुल परिणाम ही हो गए 1/2। तो विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। बंद कर दो। आने वाली वीडियो में अब आप देखेंगे ये जो शेष बचे हुए प्रश्न है ना, इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। जैसे पासे को मैंने फेंका, सम थे विषम थे, अभी और क्वेश्चन रह गए। इसकी उत्सुकता देखने के लिए मेरी पार्ट नंबर वीडियो 2 देखें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी कमियां समस्याएं हैं वो मुझे कमेंट में करें। धन्यवाद।